सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी कोर्सेज थ्रू सुपरन्यूमरी कोटा दैट इज पीडब्ल्यूबीडी कोटा। हम बात करने वाले अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो इन 2025 यूजी कोर्स को परस्यू करना चाहते हो और आपने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है और आप एक पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सुपरन्यूमरी कोटा उसको किस तरीके से क्लेम कर सकते हो, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या उनका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपका जो एडमिशन प्रोसीजर होगा वो कंप्लीट जो प्रोसीजर होगा वो किस तरीके से रहता है, क्या आपकी कट ऑफ्स रहती है बेसिकली और क्या आपका जो सीट एलोकेशन प्रोसेस रहता है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको जो बनानी होती है उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी है उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है बेसिकली जिसको कि हम बोलते हैं सुपरन्यूमरी कोटा। इसके अंदर हमारे काफ़ी कैटेगरीज आ जाती हैं लाइक स्पोर्ट्स, ईसीए, एनसीसी, एनएसएस और सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है। उसी में से हमारी एक कैटेगरी आ जाती है जिसको कि हम बोलते हैं पीडब्ल्यूबीडी मीन्स पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। कंप्लीट डिटेल में हम सारी चीज़ों की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द 2025 न्यू नोटिफिकेशन अंडर द यूजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2025। देखो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो आपकी 5% सीट रिजर्व हैं हर एक कॉलेज में, मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके यहाँ पर ऑन अराउंड 69 प्लस आपके कॉलेजेस आ जाते हैं जिसमें कि हमारी 71,000 से ज़्यादा सीट्स हैं। उसमें से हर एक कॉलेज में आपकी ऑन अराउंड 5% जो सीट्स है वो रिजर्व होती है। अगर एक कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल आपकी 1000 यहाँ पर हमारी सीट्स आती हैं तो ऑन अराउंड आपकी 50 जो सीट्स हैं वो क्या होती हैं, वो रिजर्व होती है फॉर दी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। अब यहाँ पर क्या होता है जो रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज़ है उनको भी यहाँ पर मतलब मार्क किया हुआ है कि कितनी डिसेबिलिटी के यहाँ पर आपको कितने मार्क्स और या फिर बोल सकते हैं कितना यहाँ पर कोटा आप क्लेम कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर सेपरेट एलोकेशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। मीन्स देखो अगर यहाँ पर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपकी जो सीट एलोकेशन होगा वो भी डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक राउंड फर्स्ट होता है। राउंड फर्स्ट को बेसिकली बोला जाता है जनरल राउंड। जनरल राउंड का मतलब है कि जो बच्चे सीयूटी यूजी का आपने एग्जाम दिया है, सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पर ही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। मतलब और कोई जैसे 12 की परसेंटेज वो पहले यूज होती थी, अब आपका जो सीयूटी यूजी का जो स्कोर है उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। अब यहाँ पर राउंड फर्स्ट में ये जो आप अगर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर एडमिशन होगा सीयूटी यूजी के थ्रू। फिर आपका राउंड सेकंड होता है जो कि सेम आपका जनरल राउंड होता है। उसके बाद आपका राउंड थर्ड कराया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं सुपरन्यूमरी कोटा राउंड। यहाँ पर आपको जो सीट्स मिलेगी वो आपको मिलेंगी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के थ्रू। स्टार्टिंग के 2 राउंड्स में आपको जो सीट जो आपको कंसिडर किया जाएगा वो ऐसा आपको जनरल मतलब जो सीयूटी स्कोर का कैंडिडेट है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आपका सुपरन्यूमरी जो कोटा राउंड होगा वहां पर आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीट एलोकेशन प्रोसेस है वो रहता है। अब हम बात करते हैं फॉर द फॉर्मेट ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो कि हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। जो आपका फॉर्मेट रहने वाला है वो आपको मतलब मैं वीडियो को आगे दिखाने वाला हूँ वो क्या होना चाहिए। इट इज डेटेड 5/5/2021 इशू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड अप्लाइड थ्रू द यूडीआईडी पोर्टल। यूडीआईडी पोर्टल से आप कैसे अप्लाई करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ध्यान जो फॉर्मेट है उसका यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर ध्यान रखना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बिफोर 1/6/2021, इससे पहले वाले जो सर्टिफिकेट है उनमें मतलब कि कंसिडर किया जाएगा अगर वहाँ पर वो एप्लीकेबल होंगे, मतलब कुछ रूल्स एंड नोटिफिकेशन को चेकआउट किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल है तभी आप इस कोटा को यहाँ पर क्या कर पाओगे, क्लेम कर पाओगे। बाकी यहाँ पर बात आती है एज पर द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2026 का ये एक्ट आता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन with not less than 40% of the specified disability where specified disability has not been defined in the measurable terms and include the person with disability where specified disability has been defined in the measurable terms। means यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर जो आपकी मतलब कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगा मीन्स एक वो पर्सन होगा नॉट लेस देन 40% डिसेबिलिटी, मीन्स जिसकी जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए। मीन्स मिनिमम उसका 40% का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर कोई कैंडिडेट बोल दे कि मतलब मेरी फिंगर में यहाँ पर चोट लग गई है फिर मेरी फिंगर नहीं है या फिर कुछ मतलब ऐसी चीज़ बता दे मतलब इस कोटा को यहाँ पर क्लेम करने जाए। इसकी पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर पहले इंस्पेक्शन होगा, आपका सर्टिफिकेट बनेगा, आपको पूरा हॉस्पिटल में मतलब अच्छे से चेक किया जाएगा और फिर अगर आपका
जो डिसेबिलिटी मतलब सही में है तो ही आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है और फिर आप इस कोटा को यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। ये आपका अंडर गवर्नमेंट की सारी चीजें आती है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड कैटेगरी, जो भी आपकी सारी कैटेगरीज आ जाती है, यहाँ पर मैं भी कैटेगरीज भी आपको बता दूंगा, मेंशन इन द शेड्यूल टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मींस आप यहाँ पर एक्ट जो 2026 का है वो एक्ट देख सकते हो, उसके अंदर अगर आपकी डिसेबिलिटी आती है तो ये आप इस जो रिजर्वेशन है बेसिकली जो ये कोटा है इसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्या क्या सारी चीज़ें मतलब कि क्या आपका सर्टिफिकेट रहता है और किस तरीके से आपका जो कट ऑफ्स और जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से रहता है। बाकी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू सुपरन्यूमरी कोटा, और यहाँ पर आपको कैसे प्रेफरेंस बनानी है, क्या सारी चीज़ें आपकी रहने वाली, उसके थ्रू आप मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप में भी ऐड हो सकते हो। वहाँ पर मैं आपको 1-to-1 गाइड करने वाला हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, किस तरीके से सीट एक्सेप्टेंस करनी है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैसी प्रेफरेंस बनानी है, ये सब चीज़ें मैं आपको 1-to-1 प्रोग्राम में आपको बताने वाला हूँ। अब हम सबसे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट आता है वो किस तरीके से आता है। देखो आपके पास ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल आपका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में सेम आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी फोटो लगाओगे, फिर आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर होगा जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट बना है वो, और फिर आपका यहाँ पर नेम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका जो पूरा एड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर आपकी जो भी यहाँ पर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो सब उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर होगी। लास्ट में आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर दोगे और जो इशूइंग अथॉरिटी है और जो इशूइंग सर्टिफिकेट है उसकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ये इस तरीके से आपका क्या रहेगा, ये बेसिकली आपका रहेगा सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट आप यहाँ पर बनवा सकते हो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको अप्लाई कब करना है। देखो अप्लाई करने के लिए जब आपका CSAS का फॉर्म आता है, CSAS फॉर्म अभी आप मतलब कि अभी ऑन है, मतलब कि ओपन है, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। सेम उसमें फेज़ 1 में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। फेज़ 1 में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फेज़ 1 में जैसे आप करोगे अप्लाई तो CSAS फॉर्म का जो फेज़ 2 आएगा, फेज़ 2 में आपको क्या बनानी होती है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। अब बाकी प्रेफरेंस लिस्ट में आप सभी कॉलेज को ऐड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में आपको जो PWBD की जो सीट्स है वो अवेलेबल होती है। फिर आपका यहाँ पर फेज 3 आता है और फेज 3 में आपका क्या होता है, सीट एलोकेशन होता है। सीट एलोकेशन में आपका क्या होगा, आपको यहाँ पर सीट एलोकेट कर दी जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको एलोकेट होगी। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड में जनरल राउंड होते हैं, फिर राउंड 3 आपका क्या होता है, सुपरन्यूमरी कोटा राउंड होता है, जहां पर आपको PW कैंडिडेट की जो सीट्स हैं वो दी जाती है। फिर आप उनको सीट एक्सेप्ट करते हो और अपनी जो फी है वो पेमेंट करते हो और आपका जो एडमिशन है वो क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है। अब मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको जो फॉर्म है वो किस तरीके से बनवाना है। सबसे पहले तो UDID की वेबसाइट पर आप आ जाओगे, यहाँ पर अपने आप को क्या कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई फॉर द UDID करना है। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे आई रीड पर क्लिक करोगे, सबमिट पर क्लिक करोगे, फिर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आपको मतलब कि जो अपना सर्टिफिकेट बनवाना है वो क्यों बनवा रहे हो आप। तो मतलब कि बेसिकली आपको डिसेबिलिटी है और आप पहली बार अगर सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे और ये सारे ऑप्शन आप रीड कर लोगे। अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको यहाँ पर कौन सा मतलब कि कौन सा आपके लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैठता है उस पर आप क्लिक कर लोगे। बाकी अगर आप पहली बार बनवा रहे हो तो फर्स्ट वाला आपको करना होगा। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कुछ अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो फिल करनी होगी, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर ये अपलोड करोगे और फिर अपना आइडेंटिटी प्रूफ दोगे और फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना और उसके बाद आपको बतानी है आपको डिसेबिलिटी कौन सी है। जैसे यहाँ पर काफी डिसेबिलिटी मार्क की हुई है, इनमें से जोन से भी आपकी डिसेबिलिटी है उसको आप यहाँ पर टिक करोगे और फिर आपको किस वजह से डिसेबिलिटी हुई है, एक्सीडेंटल है या फिर डिसीज है या फिर हेरिडिटी है वो आप बताओगे। और ये सब करने के बाद अपना जो पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दोगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, बेसिकली आपको रिसिप्ट मिलेगी। वो रिसिप्ट अपने जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको जाना होगा, फिर वहाँ पर आपका पूरा प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन होने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट है PWD कैंडिडेट का वो आपको दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी और भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आप PWD कोटा को क्लेम कर सकते हो वहाँ पर आप लगाओगे और अपना जो कोटा है उसको क्लेम कर दोगे। इस तरीके से आपका PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है और मतलब इस तरीके से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूज़ करना है। ये सब चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी UG एडमिशन 2025। बाकी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और डाउट आ जाता है तो आप उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब लास्टली अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेटेड टू कट ऑफ, देखो कट ऑफ को यहाँ पर इतना ओपनली यहाँ पर नहीं बताया जा सकता बिकॉज जो PWD कैंडिडेट होते हैं जैसे 5% उनकी सीट्स रिजर्व होती है तो 71,000 में से 5% अगर हम निकालेंगे मीन 71,000 के तो यहाँ पर 5% बहुत ज़्यादा कम आता है जिसकी जो कट ऑफ है वो पब्लिकली इतना अवेलेबल नहीं होती। बट फिर भी यहाँ पर ऑन अराउंड आप यहाँ पर 50 से 100 मार्क्स का फिर भी आपको यहाँ पर मतलब रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब ये आइडिया है, डिपेंड करेगा आपका यहाँ
पर कोर्स कौन सा है, आपका यहाँ पर कॉलेज कौन सा है, फिर आपकी यहाँ पर कैटेगरी भी, कई बार नंबर ऑफ एप्लीकेशन या नंबर ऑफ जो सीट्स हैं किसी कॉलेज में वो कितनी है, तो ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। बाकी फिर भी आप ऑन एन एवरेज आइडिया आप यहाँ पर 50 से 100 मार्क्स का भी काफ़ी कॉलेज में यहाँ पर गैप लेके चल सकते हैं। ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।